नमस्कार, मैं पंकज मनु विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश। 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश पास हुआ जिसमें कि SC/ST आरक्षण में भी कोटा लागू होगा और उस आरक्षण के कोटे में क्रीमी लेयर की भी व्यवस्था लागू की जाएगी। जब से आदेश आया है तब से लगातार तमाम विश्लेषकों के विश्लेषण आ रहे हैं और हर तरीके से विश्लेषित करके अपनी बात रखी जा रही है। यह बात सत्य है कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश हो तो चूंकि हम भारत देश में रहते हैं और उसका आदेश सबको मानना ही पड़ता है। विचार करने की ज़रूरत यह है कि यह जो आदेश है वह आदेश इस समाज के लिए, जिसके लिए ये आदेश पारित किए जा रहे हैं, वह कितना न्यायसंगत है और उसकी कितनी ज़रूरत है और क्यों सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। चूँकि न्यायपालिका सरूपर है, सरकार और सरकार में बैठे लोग पहले से यह देखा जाता रहा है कि जिन बातों को समाज के ऊपर सरकार के माध्यम से नहीं थोप पाते हैं, उसमें बड़ा सीधा सा रास्ता भारत देश में है कि न्यायालय की मदद ले करके उसको पूरी तरीके से अच्छा बता करके थोपा जाता रहा है। आज जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था SC/ST के आरक्षण में लागू की गई है, उससे कितना लाभ और उसके पीछे मंशा क्या है, इस बात को पूरी तरीके से समझने की ज़रूरत है। सरकार में बैठे लोगों की कहीं यह तो मंशा नहीं है कि ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो फूट डालो और राज करो की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। शासन सत्ता में राज करने वालों का इतिहास भी ऐसा रहा है कि इसी पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने बड़ी बारीकी से कार्य करने का प्रयास किया है। अभी पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर जब सरकारों ने प्रयास किया तब हाई कोर्ट का दखल आया और हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने जो जजमेंट दिया उसमें यह बात प्रमुखता से थोपने का प्रयास किया कि जो आरक्षण के दायरे बढ़ाए जा रहे हैं उसके आंकड़े कहाँ से आए। हालांकि वो अलग बात है कि इसी सरकार में बैठे लोग इसके पहले के कार्यकाल में जब गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की बात आई तो 24 घंटे में मेज़ थपथपा करके 10% का आरक्षण दिया गया। वो अलग बात थी कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट यह भी था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन जो आरक्षण 10% का दिया गया वो 50% से भी ज़्यादा था और वहाँ सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश को धता बता करके 24 घंटे के अंदर अगड़े समाज के लोगों को आरक्षण देने का कार्य किया गया। अब आरक्षण देने के पीछे जो मंशा है वह कल्याणकारी है या विभाजनकारी, विचार इस बात पर करना है। जब इस देश में जाति जनगणना के लिए संघर्ष हो रहा है और इस देश में सामाजिक न्याय में रखने वाली, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाली लगभग हर पार्टियां, या ये कह लें कि पूरा विपक्ष जाति जनगणना की मांग कर रहा है, जाति जनगणना पे चर्चा चाहता है, तब वो लोग कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे लोगों को बांटने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछड़ों के आरक्षण को न तो अभी तक बढ़ाया गया और इसी देश में तमाम प्रदेश ऐसे हैं कि जो केंद्र सरकार का 27% का आरक्षण तमाम क्षेत्रों में है, लेकिन उसको आज तक उस 27% का मानक पूरा नहीं किया गया और हर भर्तियों में लगभग अभी तक जो देखा जा रहा है, लगभग जो 27% के आधार पर जो आंकड़े जिन भर्तियों में बन रहे हैं उसको भी पूरा करने का कार्य नहीं किया जा रहा है। तो इसके पीछे जो SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर ले आकर के
वह उस समाज के लोगों को लाभ पहुंचाने की नीयत है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसकी गारंटी पूरी तरीके से है कि जब हम सहानुभूति लेने के लिए समाज में लोगों को बांटेंगे तो समाज कमज़ोर होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इन जातिवादी मानसिकता के लोगों को कैसे मजबूती से इनके सामने खड़े होकर लड़ सकते हैं, और जो इनकी नीयत इस तरीके की है, फूट डालो राज करो की, बांटो राज करो की, उससे हम कैसे पार पा सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि जब तक इस देश में जाति जनगणना नहीं होगी, हर जाति और समाज के लोगों के आंकड़े निकल करके नहीं आएंगे, तब तक उनको असल रूप में उनको कितना हक मिलना चाहिए इस बात का खुलासा नहीं हो सकता है। इसलिए किसी देश में जो सरसरी तौर पर अध्ययन करने पे मिलता है कि 3% लोग ऐसे हैं जो 97% लोगों के संसाधनों पर पूरी तरीके से कब्जा जमाए हुए हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसा है, न्यायपालिका है, खबर पालिका है, जो पूरा मीडिया सेक्टर है, और तमाम निजीकरण के ऐसे क्षेत्र हैं जहां की आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। और आज़ादी के इन 75 सालों के बाद भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों की तादाद वहाँ शून्य के बराबर है। इसलिए अभी जहाँ तक आरक्षण मिल पाया है उसके मानक कहीं पूरे नहीं किए गए हैं, और जहाँ है ही नहीं वहाँ तो जाने की कोई बात ही नहीं हो पा रही है। लेकिन यह भी सत्य है कि इधर संविधान के प्रति और इस देश की व्यवस्था के प्रति जो लोगों में एक जागरूकता आई है, और समुचित रूप से मिल करके किसी मूवमेंट को, किसी आंदोलन को धार न दे दें, किसी आंदोलन को मजबूती से खड़ा करके इस व्यवस्था पर कुठाराघात न कर दें, इसलिए सरकार और सरकार में बैठे लोग इस तरीके के कार्य करके समाज को सहानुभूति देने के नाम पर समाज को बांट करके वह कमज़ोर करने का कार्य करना चाह रहे हैं। हम लोगों को इस बात को अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है, और समझने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने जो दबे कुचले शोषित वंचित खेत खलिहान से समानता रखने वाले लोग हैं उनको यह बात बताने की भी ज़रूरत है। इसलिए जो यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चूँकि न्यायपालिका सर्वोच्च है, संविधान ऐसा कहता है, हम उसके खिलाफ न तो बहुत बोल सकते हैं, और न तो अगर हम न्यायपालिका की मदद से उस निर्णय के खिलाफ अदालत जाना चाहें तो यह भी तय है कि उसमें हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्स नहीं मिलना है। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता है, इस देश और समाज में इतनी जागरूकता बढ़े कि समाज के बहुतायत लोग जागरूक हों और सही चीज़ों को समझने का प्रयास करें। जब सही चीज़ों को समझेंगे तब सत्ता परिवर्तित होगी, और जब सत्ता मजबूत होगी तब इस तरीके के हम निर्णय लेंगे कि न्यायपालिका में भी आरक्षण होगा, खबर पालिका में भी आरक्षण होगा, और निजीकरण में भी आरक्षण होगा, और जिन क्षेत्रों से हमारे समाज के लोग वंचित हैं उसमें उनको भागीदारी मिलेगी। तभी सशक्त समाज का सपना पूरा हो सकता है, और समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति को उसका वाजिब हक, अधिकार और उसको न्याय मिल सकता है। इसलिए आज की यह चर्चा कैसी लगी, इस पर आप लोगों को अपनी प्रतिक्रिया देनी है, अपना सुझाव देना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इस बातों का पूरी तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग इस तरीके के मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।